बाजार में हलचल है। एक तरफ हरी का साधारण सा भेलपुरी का ठेला है जिस पर कोई ग्राहक नहीं। दूसरी तरफ गोविंद का चमकदार गोविंद फास्ट फूड कॉर्नर है जहाँ कुछ लोग नूडल्स खा रहे हैं। गोविंद रुमाल से पसीना पोंछते हुए ताना मारता है। अरे हरी बाबू, क्या बात है, आज तुम्हारे मुरमुरे आराम कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, ये भेलपुरी का जमाना गया। अब गांव वाले भी चाउमीन और पास्ता खाते हैं। हरी उदास मुस्कान के साथ कहता है, गोविंद भाई, तुम्हारा पास्ता पेट भर सकता है, लेकिन जो सुकून मेरी गीता के हाथ की तीखी भेलपुरी में है, वो मशीनी नूडल्स में कहाँ? गोविंद हंसते हुए कहता है, सुकून से पेट नहीं भरता हरी बाबू, थोड़ा मॉडर्न बनो। ये लो, एक कटोरी नूडल्स खा लो, दिमाग खुलेगा। हरी बिना कुछ कहे अपना ठेला लेकर चुपचाप वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। हरी उदास होकर आंगन में चारपाई पर बैठा। गीता रसोई से 2 कप चाय लेकर आती। क्या बात है जी, आज ठेला जल्दी ले आए? मुरमुरे सील गए थे क्या? हरी ठंडी आह भरते हुए कहता है। मुरमुरे नहीं गीता, लोगों का स्वाद बदल गया है। आज दिन भर में बस 2 भेलपुरी बिकी। सब गोविंद के नूडल्स खा रहे थे। मुझे लगता है हमें भी अब ये धंधा बंद कर देना चाहिए। गीता हरी के पास बैठकर प्यार से कहती है, धंधा क्यों बंद करना? कमी हमारी भेलपुरी में नहीं, हमारे बेचने के तरीके में है। लोगों को कुछ नया चाहिए, पर स्वाद अपना ही होना चाहिए। नया क्या करूं? भेलपुरी में नूडल्स मिला दूं? गीता हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, हम भेलपुरी बेचेंगे पर भावनाओं के साथ। कल से मैं 3 तरह की चटनी बनाऊंगी। उसमें नाम हम रखेंगे तीखी सास चटनी, मीठी बहू चटनी और चुलबुली साली चटनी। और भेलपुरी में मैं अपनी दादी के नुस्खे वाली प्यार की पापड़ी डालूंगी। जो खाएगा उसे सीधे अपने घर की याद आएगी। हरी के चेहरे पर चमक आती है। अरे वाह गीता, तूने तो मेरे मुरमुरों में जान डाल दी। हरी ने बाजार की भीड़ से दूर शांत बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया है। ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया है, रिश्तों वाली भेलपुरी। तभी रमाकांत दादाजी वहाँ से गुजरते हैं। वो हैरानी से कहते हैं, अरे हरी, आज बाजार छोड़कर इस बरगद के नीचे, और ये बोर्ड पर क्या लिखा है? रिश्तों वाली भेलपुरी। हरी हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम दादाजी। बाजार का शोर बहुत हो गया था। मैंने सोचा असली स्वाद तो सुकून में आता है। आज गीता ने खास चटनियां बनाई हैं। कौन सी लगाऊं? तीखी सास या मीठी बहू? दादाजी जोर से ठहाके लगाकर कहते, अरे हरी, मेरी घरवाली तो वैसे ही बहुत तीखी है। तू मुझे मीठी बहू और चुलबुली साली मिक्स करके दे दे, और थोड़ा तीखा भी डाल देना। जिंदगी वैसे ही फीकी चल रही है। हरी पूरी भावना से भेलपुरी मिलाता है। उसमें नींबू निचोड़ता है, कुरकुरी पापड़ी तोड़कर डालता है और एक दोने में दादाजी को दे देता है। दादाजी जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। दादाजी मुंह से सीसी की आवाज करते हुए कहते हैं, उफ हरी, ये क्या जादू है। ये पपड़ी बिल्कुल मेरी माँ जैसी बनाती थी वैसी है, और ये चटनी का तीखापन आंखों में पानी ले आया, पर स्वाद ऐसा कि आत्मा तृप्त हो गई। ये गीता के हाथों का प्यार है दादाजी, कोई मिलावट नहीं, बस अपनेपन का स्वाद। हरी, परसों मेरा 70वां जन्मदिन है। मैंने कुछ खास लोगों को दावत पर बुलाया है। दावत की शुरुआत तेरी इसी रिश्तों वाली भेलपुरी से होगी। ये मेरा ऑर्डर है। हरी खुशी से गदगद है। जी दादाजी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गोविंद अपने नौकर के साथ दादाजी के घर आता है। उसे लगता है कि दावत का सारा ऑर्डर उसे ही मिलेगा। प्रणाम दादाजी, कहिए दावत में क्या क्या बनाना है? स्प्रिंग रोल, नूडल्स या इटालियन पास्ता? मैं सब एकदम नंबर 1 बना दूंगा। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते, गोविंद बेटा, खाना तो घर की औरतें बना रही हैं, बस बाहर से मुझे एक स्टार्टर चाहिए था। गोविंद गर्व से कहता है, बस स्टार्टर? तो बोलिए, मंचूरियन लगा दूं? नहीं गोविंद, मैंने हरी को भेलपुरी का ऑर्डर दिया है, वही इस दावत की शान होगी।
क्या हरी की वो पुरानी भेलपुरी? दादाजी, आपकी दावत में बड़े बड़े लोग आएंगे, वो मुरमुरे खाएंगे। मेरी बेइज्जती हो जाएगी गांव में कि मेरे रहते आपने भेलपुरी मंगवाई। दादाजी शांति से कहते, गोविंद, खाना वो नहीं जो सिर्फ देखने में अच्छा हो, खाना वो है जो यादें ताजा कर दे। तुम भी आना दावत में, समझ जाओगे। आंगन में हल्की सजावट है। 15-20 खास लोग बैठे, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सब शांति से बातें कर रहे हैं। एक तरफ हरी और गीता साफ सुथरे कपड़े पहने भेलपुरी बना रहे हैं। गोविंद भी वहाँ एक कोने में मुंह फुलाए खड़ा है। दादाजी सभी मेहमानों से कहते, भाइयों, आज की दावत की शुरुआत हम किसी विदेशी खाने से नहीं, बल्कि अपने हरी की रिश्तों वाली भेलपुरी से करेंगे। हरी सबको भेलपुरी परोसता है। लोग खाते हैं और हर तरफ से तारीफों की आवाज आने लगती है। अरे वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा। ये सुनकर हरी और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हरी एक दोना लेकर गोविंद के पास जाता है। गोविंद भाई, थोड़ा सा चक्कर तो देखो, इसमें गीता की मीठी बहू वाली चटनी है। गोविंद हिचकिचाते हुए दोना लेता है। मैं ये सब नहीं खाता, पर दादाजी ने कहा है तो चख लेता हूँ। गोविंद जैसे ही एक चम्मच भेलपुरी खाता है, वो रुक जाता है। वो चबाता है और धीरे धीरे उसकी आंखों से पानी आने लगता है। वो तीखेपन से नहीं, बल्कि स्वाद की शुद्धता से हैरान है। हरी, सच कहूँ, पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ विदेशी मसालों और सॉस के डब्बों में उलझा था। मैं भूल ही गया था कि अपने हाथों से प्यार से बनाए खाने का स्वाद क्या होता है। तुम्हारी इस भेलपुरी ने मुझे मेरी नानी की याद दिला दी। हरी मुस्कुराते हुए कहता है, गोविंद भाई, बदलाव जरूरी है, पर अपनी जड़ों को भूलकर नहीं। नूडल्स भी अच्छे हैं, पर भेलपुरी हमारी पहचान है। गोविंद हंसते हुए कहता है, आज से मेरे ठेले पर भी एक शर्त रहेगी हरी बाबू, जो नूडल्स खाएगा उसे पहले तुम्हारी भेलपुरी का स्वाद चखना होगा। हम दोनों मिलकर बाजार में स्वाद का नया रंग जमाएंगे। दादाजी ताली बजाते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। गीता खुशी से हरी की तरफ देखती है। तो देखा, आधुनिकता और नयापन जीवन में जरूरी है, लेकिन हमारी असली पहचान और सबसे बड़ा सुकून हमारी जड़ों, सादगी और उस काम में होता है जो हम पूरे दिल और ईमानदारी से करते हैं। प्यार और सच्चाई से किया गया छोटा सा काम भी बड़े बड़े दिखावों पर भारी पड़ जाता है।